नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। पूर्व नियोजन कार्यक्रम के तहत स्थानीय ग्रामीणों के साथ इंडिया गठबंधन के बैनर तले ACL के गोपीनाथपुर कोलियरी में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना कार्यक्रम के दौरान इंडिया गठबंधन समर्थक और भाजपा समर्थक आमने सामने हो गए, जिससे पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों ओर से लाठी डंडे निकाल लिए गए। हालांकि निरसा पुलिस ने मौके की नजाकत को भांपते हुए स्थिति को वक्त रहते संभाल लिया और टकराव पर रोक लगा दी। दोनों ओर से स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। किसी भी वक्त मामला बिगड़ सकता है। एक पक्ष भाजपा की ओर से भाजपा नेता मनोज सिंह ने सीधे तौर पर इस टकराव के लिए विधायक अरूप चटर्जी को जिम्मेदार ठहराया। सिंह ने कहा कि बाहर से गुंडों को बुलाकर टकराव की स्थिति पैदा कर अपनी राजनीति रोटी देखना चाहते हैं, जिसको हम कभी भी होने नहीं देंगे। उन लोगों ने मांग पत्र दिया था, उसका अगेंस्ट में कंपनी अपना उसका संशोधन करके जो भी डिमांड था उसको पूरा करके दे दिया था। उसके बाद ये लोग पूरे निरसा विधानसभा से गुंडा लोग को ला करके यहाँ पर दबंगई करवा रहे हैं, क्योंकि गांव का लड़ाई गांव वाला कर सकता है। ये कंपनी 3 पंचायत के लोगों को नौकरी दे रहा है और देने के लिए बाध्य है, देने के लिए तैयार है, फिर भी इन लोगों ने बाहर से गुंडा बुला करके गुंडाई कर रहे हैं। किसके बारे में? पार्टी के लोग हैं, लाल पार्टी वाले लोग नहीं, सब पूरे पार्टी में नहीं, जितना पार्टी उनका समर्थन में था पूरा गठबंधन के लोग यहाँ पर आकर के गुंडाई कर रहे हैं। विधायक के इशारे पर सरासर ये तो साबित हो रहा है कि विधायक के इशारे पर ये गुंडाई हो रहा है। कुछ दिन पहले भी दिया गया कि 2 करोड़ कमाई है कंपनी का। जब 2 करोड़ महीने में पेमेंट नहीं है तो कंपनी 2 करोड़ कहाँ से इनकम कर लेगा यहाँ पर, चाहे हम कर ले चाहे कोई कर ले। ये सब सोची साजिश है। यहाँ पर मार हो जाए, यहाँ का पब्लिक आपस में लड़ के मर जाए, उसके बाद इनको नेतागिरी चमकते रहे, यही इन लोगों का ध्येय है। झामुमो जिला अध्यक्ष लखी सोरेन ने कहा कि संयुक्त रूप से शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया जा रहा था, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए और शांति भंग करने के लिए भाजपा के लोग इसको दूसरा रूप देना चाहते हैं, जो काफी निंदनीय है। उनकी लड़ाई प्रबंधन की नीति के खिलाफ है, ना कि स्थानीय लोगों के साथ। यह लड़ाई तो स्थानीय लोगों के नियोजन और उनकी सुविधाओं के लिए है। के लिए ये पहले से ही मेमोरेंडम दिया गया था, मांग पत्र, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को जो मिला है नौकरी और भी मिले। और इसी के तहत हम लोग 7 दिन पहले जो यहाँ मांग पत्र दिया गया है, उसी के लिए आज 7वां दिन, 6 दिन है, 7वां दिन हम लोग धरना प्रदर्शन संयम रूप से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इसको दूसरा तरह रूप देने के लिए उकसा रहे हैं, जो कि गलत है। आप लोग भी मीडिया वाले हैं, सही का सही और गलत का गलत आप लोग देखिएगा। हम लोग चाहते हैं कि कंपनी आके बैठ के बात करें। उन लोगों का कहना है कि विधायक जी के अभी 30-40 लोग काम कर रहे हैं, बावजूद विधायक जी के द्वारा देखिए वो टेबल टॉप हो जाएगा। अगर 30-40 है तो कंपनी बताएगा ना भाई कि 30-40 आदमी नौकरी कर रहा है, किसका कर रहा है। तो फिलहाल क्या रणनीति है, ये जारी रहेगा धरना? कि शांति रूप से यहाँ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं मैनेजमेंट से वो बैठ के बात कर ले। धरना ये प्रदर्शन जारी रहेगा क्या? अभी धरना जारी रहेगा जब तक विधायक जी नहीं आएंगे, हम लोग मिलकर बैठ के बात कर लेंगे कंपनी में। इंडिया गठबंधन के नेता सह जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी ने कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई के बीच भाजपा द्वारा टकराव की स्थिति पैदा करने की साजिश रची गई। यह काफी शर्मनाक है। आज जो गोपीनाथपुर में आउटसोर्सिंग चल रहा है, जाहिर सी बात है स्थानीय यहाँ के बेरोजगारी को देखते हुए एक धरना प्रदर्शन का ये तय हुआ है और वही धरना प्रदर्शन के लिए ही सारे लोग आए हुए हैं। इस बीच ऐसा स्थिति बना है, कारण क्या है मुझे भी समझ, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर स्थिति बना है ये काफ़ी दुख का मामला है कि आपस में ही अगर लड़ने के लिए कंपनी, हम लोग का लड़ाई कंपनी से, ना कि यहाँ के लोकल लोगों से। तो अगर आपस में ही लोग अगर लड़ जाएंगे और जो लड़वाने का काम कर रहा है ये भी अच्छा चीज़ नहीं है कि साजिश करके आपस में लड़वा करके अपना फायदा लेने का काम कर रहा है, ये भी अच्छा चीज़ नहीं है। हम लोग चाहते हैं यहाँ का स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिले, चाहे यहाँ निरसा पूरा विधानसभा ही स्थानीय के का मतलब मनमानी का खिलाफ में हम लोग धरना देने के लिए आए हैं। और जो स्थिति बना है प्रशासन को इस पर, प्रशासन के बीच बचाव के चलते घटना जो भी बड़ा घटना से टला है अभी, और जो स्थिति बना हुआ है अच्छा नहीं है। और वाकई में इस तरह का नहीं लग रहा था कि इस तरह का मामला यहाँ पे होगा। धरना देने के लिए कोई भी कहीं धरना देने के लिए स्वतंत्र है, और अगर इस तरह का माहौल बनता है तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। माले नेता रामजी यादव ने कहा कि कोलियरी स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने का काम नहीं कर रही है। जो मजदूरों को उचित मानदेय मिलना चाहिए वो भी कंपनी देने का काम नहीं कर रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग धरने पर बैठने का काम कर रहे हैं तो भाजपा द्वारा माहौल को बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। यादव ने कहा कि विधायक अरूप पर भाजपा द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है।
देखिए किसी के इशारे पे कोई काम नहीं हो रहा। लोग जब से गुरुनाथपुर खोरी खुला है तब से यहाँ पे लोग अपने ढंग से मनमानी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को नियोजन देने की बात है। हम लोगों ने आज से 7 दिन पहले ग्रामीणों ने लिख के मंच पे 7 सूत्री डिमांड दिया था। उसमें सबसे मुद्दा था कि स्थानीय लोगों को नियोजन दिया जाए। और ये जो कंपनी है MDO मोड में है, 25 साल के लिए आपको ये कंपनी जो है पूरा मालिक है। तो बताइए, हम ज़मीन देंगे, जब हम ECL को ज़मीन देते हैं तो हमको नौकरी मिलता है। हम इस कंपनी को ज़मीन देके अपना 10,000 का नौकरी लेना क्या मुसाबित है? यहाँ पे जितने लोग लगे हैं, ठेकेदार हो चाहे यहाँ का ऑफिसर का तनख्वाह जो है GM से भी ज़्यादा रखा गया है, 2 लाख 2.5 लाख। जो ठेकेदारी का जो ठेके का काम जो 10 रुपये मार्केट में यहाँ पे 15 रुपये में कराया जा रहा है। लेकिन जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहा है, जिसका मिनिमम वेजेस जो होना चाहिए NCW 10 के तहत 16 से 11 रुपया, वो मजदूर को नहीं दिया जा रहा। मजदूर को साल बोनस नहीं दिया जा रहा। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो मिल के अपना बोल के सब मजदूर का शोषण कर रहे हैं। जो इस तरह के लोगों को हम लोग मनोवृत्ति है जिसको हम लोग होने नहीं देंगे। और हम लोग का जो डिमांड है, स्थानीय लोगों को हम लोग ज़मीन देंगे, ज़मीन के बदले नौकरी चाहिए। जो ECL में जो लोग का जो फैसिलिटी है सारा चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नियोजन लेंगे। और उसके बाद जो लोग काम कर, अनिश्चितकालीन धरना है या अनिश्चितकालीन धरना है। ये 2 दिन 3 दिन धरने के बाद हम उसका रूप हो सके चेंज करेंगे। लेकिन ये जो धरना दिया जा रहा है, और विधायक जी का जो आरोप लगाने वाले लोग बोलने लोग कौन बोल सकता है? बोलने के लिए छूट है, बोले सब बोलता है। वी टाइम न्यूज़ के लिए निरसा से विकी सलूजा की रिपोर्ट।